हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे भिन्न। भिन्न को हम पढ़ेंगे, उसमें हम भिन्नों का जोड़ना सीखेंगे, भिन्नों का घटाना सीखेंगे, भिन्नों की गुना सीखेंगे और भिन्नों का भाग सीखेंगे। यदि आप भिन्न के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप इस वीडियो को देखने के बाद भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुना, भाग सब कर लोगे। भिन्नों में जोड़ने घटाने में आता है एलसीएम, तो हम एलसीएम को भी साथ साथ में समझाएंगे कि क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि भिन्न क्या होती है। सबसे पहले हम देख लेंगे भिन्न होती क्या है। तो भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है एक संख्या, कोई संख्या होती है जो पूर्ण के किसी हिस्से को दर्शाती है, जब पूर्ण का कोई हिस्सा दर्शाती है। ठीक है, ये दो पूर्ण संख्याओं का भागफल होता है। जैसे उदाहरण है 3/5। 3/5 कोई भिन्न है। 3 क्या है? अंश है। और 5 क्या है? हर। 5 मतलब किसी चीज के हमने कितने टुकड़े किए हैं? 5। कोई भी चीज थी तो उसके हमने 5 टुकड़े कर दिए हैं और उसमें से हमने 3 टुकड़े ले लिए हैं। तो ऊपर लिखा जाता है अंश और नीचे लिखा जाता है जो चीज के जितने भी सारे टुकड़े हुए हैं। तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जैसे इसे समझ लेते हैं, जैसे केक है तो इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए तो 1/4 हो गए, 1/4 हो गया। ठीक है, लेकिन हमने ये वाला हिस्सा हमने ले लिया, ये वाला हिस्सा ले लिया, तो सारा टोटल कितने टुकड़े हुए थे? इसके 4। लिया कितना हमने? 1। ठीक है, तो ये हो गए 1/4, इसको बोलेंगे हम भिन्न। इसी प्रकार यदि ये बचे हुए करने लगे तो बचे हुए टुकड़े कितने हैं? 1 2 3, तो 3 टुकड़े तो बचे हुए हैं, 3 टुकड़े हैं। और सारे टुकड़े कितने हुए थे इसके? 4, तो सारे हिस्से हुए थे इसके 4, तो 3/4 बचे हुए केक के लिए हम भिन्न कह सकते हैं। अब देखते हैं भिन्न कितने प्रकार की होती है। भिन्न कुछ प्रकार की होती है, भिन्न के कुछ प्रकार होते हैं, तो उन्हें समझ लेते हैं क्या होते हैं। उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके अंश हर से छोटा हो। अंश क्या हो? हर से छोटा हो, मतलब हर क्या हो? बड़ा हो और अंश छोटा हो। हर क्या होता है? नीचे वाला, और हर होता है अंश होता है ऊपर वाला। तो ऊपर वाली संख्या क्या हो? छोटी हो, और नीचे वाली संख्या बड़ी हो, मतलब हर बड़ा हो और अंश की संख्या छोटी हो। इसी प्रकार अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न वो होती है जिसके अंश ज्यादा हो, अंश वाली संख्या क्या हो? बड़ी हो, और हर वाली संख्या क्या हो? छोटी हो। जैसे 11/4। ठीक है, इसी प्रकार मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को हम एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे 1 है, एक पूर्ण संख्या है और एक उचित भिन्न से मिलाकर बनी होती है। एक तो होती है पूर्ण संख्या और एक होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न पीछे देख लिया हमने। उचित भिन्न होती है जिसके अंश छोटे हों। जैसे 1 सही, किसको बोलते हैं? सही। 1 सही 2/3। 1 सही 2/3, 3 सही 1/4, 5 सही 3/7। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/3। इस तरीके से भी लिख देते हैं इसको सोल्व करने के टाइम पर। ठीक है, नहीं तो हम 1 सही 2/3 बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार होती है इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें अंश हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जिसका अंश 1 हो, हमेशा ही 1 होता है इकाई भिन्न का, उसे कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न। जैसे 1/2, 1/3, 1/10, 1/5, कुछ भी। इसके बाद आती है तुल्य भिन्न। तुल्य जिस दिखने में अलग पर मान 1 बराबर होता है। तुल्य भिन्न होती है, दिखने में तो अलग होते हैं। जैसे 1/2 एक भिन्न हो गई, 2/4 ये भी एक भिन्न हो गई। लग रही तो ऐसी है कि क्या है? अलग अलग भिन्न है, लेकिन ये एक ही होता है। जैसे 2 से काटते 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आई 1/2, तो ये 1/2 के इक्वल ही है। ये भी 1/2 के इक्वल है। इसे ऐसे समझ लेंगे, जैसे मान लिया हमने ये कोई चीज है, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? 2 पार्ट। 2 पार्ट कर दिए तो 1/2। एक पार्ट को क्या बोल लेंगे हम? एक पार्ट को बोल लेंगे तो 1/2 मतलब आधा। अब हम मान लिया इनके हमने 4 पार्ट कर दिए। ठीक है, 4 पार्ट में से कितने लिए हैं? यहाँ पे 2/4 है, तो 2 पार्ट ले लिए। अब 2 पार्ट ये ले लिए हमने, तो क्या है? 2/4 लिख लेंगे। लेकिन हिस्सा क्या है? वही है आधा ही। हिस्सा क्या है? आधा ही। पहले वाले में भी आधा ही हिस्सा था, आधा ही कोई चीज का आधा लिया गया है, और दूसरे में भी किसी चीज का आधा लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये होती है तुल्य भिन्न।
इसी प्रकार होती है समान हर वाली भिन्न। समान हर वाली, जिसके हर क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वो कहलाती है समान हर वाली भिन्न। ये नाम से ही पता चल रहा है। जैसे 2/7, 3/7, 5/7। अब इसके बाद देखते हैं असमान हर वाली भिन्न, जिसके हर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/5, इस तरीके से। इसके बाद आती है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है, किसी भी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दें। अंश और हर को आपस में बदल दें। जैसे कोई भिन्न है 3/4, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो हर को तो अंश की जगह लिया और अंश को हर की जगह। इसका व्युत्क्रम होगा 4/3, ठीक है, 4/3 होगा। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3 होगा। इस प्रकार की भिन्नें होती है। अब सीखते हैं हम एक और भिन्न आती है, जैसे वित्त भिन्न। वित्त भिन्न, इसको लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, इसको वित्त भिन्न, लगातार भिन्न, सतत भिन्न, इस अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये वे भिन्न होती हैं जिसमें हर के स्थान पर फिर एक संख्या प्लस भिन्न आती है। जैसे ए आया प्लस, अब इसके हर के स्थान पर क्या आया, बी आ गया, और फिर प्लस में करके फिर कोई भिन्न आ गई। इस तरीके से चलती रहती है। जैसे ये लिख लिया 1/1 + 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 + 3, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इस तरीके से बढ़ती हुई जाती है, ठीक है। अब सीखेंगे हम जोड़ना, भिन्नों का जोड़ना। सबसे पहले हम सीखेंगे जिसके हर क्या हो, समान हो, उसे हम किस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे मान लिया 3/5 कोई भिन्न है और इसे 4/5 में जोड़ना है। इसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3/5 + 4/5 कोई संख्या दी है, भिन्न दी है, तो उन्हें कैसे जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ेंगे कैसे, इसके क्या लिखेंगे, नीचे तो क्या आएगा 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। और ऊपर की संख्या को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ऊपर की संख्या को हम जोड़ देंगे। 3 और 4 7, 7/5, ठीक है, 7/5, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 3/5 को जोड़ना था और प्लस 4/5 को जोड़ना था। इसके हर क्या है, समान है। जो हर समान है वो हम नीचे लिख देंगे हर को, और ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ देंगे। ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देंगे, तो 7/5 क्या है, इसका उत्तर आया। इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे 7/5 प्लस 8/5 प्लस 3/5, ठीक है। तो क्या है, नीचे क्या आया, नीचे तो सब में हर क्या है, समान है, 5 5 5 5 है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 7 + 5 + 8 + 3, तो ये इनको हम जोड़ेंगे। 8 7 15, 15 3 18, तो यहाँ पे कितना आया, 18/5, 18/5 इसका उत्तर हो गया। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब कुछ सीखेंगे जिसके हर समान ना हो, उन्हें कैसे जोड़ेंगे। जैसे मान लिया 2/3 + 3/5, अब इसके क्या है, हर समान नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम। या एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जब कोई भी अभाज्य प्राइम नंबर दिए हों तो उनके गुणनफल को हम एलसीएम कहते हैं, ठीक है। इनके गुणनफल को क्या कहते हैं, एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा, 15। एलसीएम वह संख्या होती है, कोई भी ऐसी संख्या लेंगे जो 3 से भी कट रही हो और 5 से भी कट रही हो, छोटी से छोटी, इससे बड़ी नहीं। कटेंगे तो 30 भी, लेकिन हमें क्या लेनी है, छोटी संख्या। 15 3 से कट जाती है, पूरी विभाजित हो जाती है, और 5 से भी पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है। हो तो जाती है 30 भी, इसके बाद 45 भी, लेकिन हमको कौन सी लेनी है, छोटी। तो हम छोटी वाली संख्या लेते हैं, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अब क्या करना। अब यह है 5, अब 5 से इसको हम भाग देंगे, तो 5 से कितनी बार चलेगी, 3 बार। 5 × 15, तो 3 बार आया, 3।
अब 3 को क्या करना, 3 को इसके अंश में गुना करनी है, 3 को इसके अंश में गुना करनी है। 3 तिया 9 प्लस, अब 3 से 5 15 को भाग देंगे तो 5 बार चलेगी 5। अब 5 की इसके अंश में गुना करनी है, जिस हाल से हम भाग देंगे उसके ही अंश में हम गुना करते हैं। तो अब क्या हुआ, ये 19/15, 19/15 इसका उत्तर आया। ठीक है, या किस तरीके से कर सकते हैं हम, देखो एक तरीका और है, कैसे करेंगे, उसे छोटी संख्या में कर सकते हैं, बड़ी संख्या में हमें यही तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे ये है तो इसे हमें हर समान करने हैं। जैसे 5 को क्या बनाना है, 5 को भी वही संख्या बनानी है और 3 को भी वही संख्या बनानी है। 5 को हमको मान ले 15 बनाना, 15 बनाने के लिए हम 3 से यहाँ पे गुना करेंगे और 3 से यहाँ पे गुना करेंगे। अब इसमें भी हमें 15 बनाना, 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 से गुना और यहाँ पे भी 5 से गुना। तो 5 दूनी 10 बटे 5 तिया 15 प्लस, अब 3 तिया 9 प्लस 5 तिया 15। अब क्या लिखेंगे, 15 नीचे लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे तो क्या आया 19। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है हमारा बड़ी संख्याओं में, बड़ी कोई भिन्न रहेंगी जोड़ में, तो वो कारगर नहीं होता, हमको ये वाला ही करना होता है। तो हम इस वाले तरीके से ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये है 3/4 प्लस 2/3 प्लस 1/12। अब क्या करना, इसमें हमें सबसे पहले हर का क्या निकालना, एलसीएम, हर का क्या निकालना, एलसीएम। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास तरीके दो हैं, हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं। हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तो 2 से काटेंगे तो 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, फिर 2 1 यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। अब फिर 3 से कट जाएगा 3 1 1 1, जब तक 1 1 नहीं आता जब तक हम काटते जाएंगे। अब इनके कर देंगे गुना, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, क्या आया 12। तो 12 ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, 12 ही क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, अब इस तरीके से 12 एलसीएम आया, ये है, इस तरीके से कर सकते हैं, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका कैसे, जैसे 4 3 और 12 को हम लिख लेंगे तो क्या है, बड़ी संख्या, जौन सी भी बड़ी संख्या है हम उसको क्या मान लेते हैं, एलसीएम, उसको हमने एलसीएम मान लिया। अब क्या करा, 3 से हमारा 12 कट जा रहा, 3 से पूरा विभाजित हो रहा है तो 3 को खत्म कर देंगे, 4 से पूरा विभाजित हो रहा है तो इसे भी खत्म कर देंगे। तो 12 ही क्या है हमारा, एलसीएम आया, 12 ही एलसीएम आया। अब क्या करेंगे, एलसीएम हमारा 12 आया तो हम नीचे लिखेंगे बटे में 12, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 12। अब क्या करेंगे, 12 से इसको भाग देंगे, एक बार चली तो 1 की गुना करेंगे इसके अंश में, तो 1 के अंश में करेंगे तो 1 ही आया। अब 3 से हम 12 को करेंगे तो क्या है, 4। अब क्या हुआ, हमें 4 मिला, तो 4 को ही क्या कर देंगे, हम इसके अंश में गुना कर देंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पे 4 तिया 12, 3 बार चली तो 3 की इसके अंश में गुना कर देंगे 3 में, तो 3 तिया 9। ठीक है, अब क्या आया, इसको ऊपर वालों को हम जोड़ देंगे और नीचे वालों को हम यूं ही लिख देंगे, तो 9 और 1 10 और 8 18। अब हमारा 18/12 आया है। ठीक है, अब ये संख्या आई है इस तरीके से, या तो हम इसे उत्तर लिख सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, इसको हम छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे करेंगे, जैसे हमारा यह है 3 से कट जा रहा है, ये 3 से कट जा रहा, तो 3 से 18 और 3 चौके 12। ठीक है, इस तरीके से कट गया। अब क्या आई, 6/4। अभी क्या है, अभी और इसमें कॉमन है, या तो हम यही उत्तर छोड़ देंगे या और आगे करेंगे। तो 2 से काटेगा, 2 से 3 6 भी कट रहा है और 2 से 4 भी कट रहा है। एक ही संख्या से ऊपर वाला भी विभाजित होना चाहिए और वो नीचे वाला भी विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 3 और 2 से करेंगे तो 2, तो 3/2 क्या आया इसका उत्तर, 3/2 क्या आया इसका उत्तर आया, 3/2 इन्हें जोड़कर क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, अब कुछ समझ लेते हैं माइनस वाले सवाल। प्लस वाले इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी कोई भी बड़ी संख्या इससे आगे भी कोई दी हो,
इससे आगे भी दी हो तो उन सब का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम में नीचे वाले 100 से भाग देंगे और जो उत्तर आएगा से भागफल आएगा उसकी गुना उसके अंश में कर देंगे और सीधा हम जोड़ देंगे बटे में उसे लिखेंगे। यदि हमारी वह संख्या कट जा रही है तो हम काट देंगे, यदि नहीं कट रही है तो वहीं उत्तर छोड़ देंगे। अब कुछ माइनस वाले सवाल देख लो, जैसे 5/3 माइनस 2/3। अब इसके क्या है, हर समान है, 5 माइनस 2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस होता तो प्लस कर देते। अब यहाँ पे माइनस है तो 5 में से 3 गए, 5 में 2 गए तो 3/3। अब 3 क्या है, कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 से एक बार, तो यहाँ पे क्या है उत्तर 1। यहाँ पे क्या उत्तर आया, 1 उत्तर आया। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मान लिया कुछ संख्या और है, 3/7 माइनस 2/7 माइनस 1/7। ठीक है, यहाँ पे 8 कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे लिखेंगे 7। अब यहाँ पे क्या है, 8 माइनस 2 माइनस 1। अब माइनस माइनस वालों को एक साथ रख लेंगे, माइनस माइनस को एक साथ रख लेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, या 8 में से 2 गए 6 और बचे 6 में से एक और गया तो क्या बचा 5, या इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या हुआ 3, तो हम इकट्ठा घटा देंगे। 8 में से गए 3, बचे नीचे 7 और यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ पे आया 5/7, ये इसका उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा था तो देखो 3 वाले से क्यों नहीं करा, 3 है, 3 से करेंगे, 3 में से 2 गए फिर 1 गया तो क्या हुआ, यहाँ पे 0 बचा ऊपर और नीचे क्या बचा 7। ठीक है, तो इसको काटने पे क्या आ जाएगा 0। 3 वाले से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने 8 कर दिया था क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना आसान होता है, छोटी संख्या घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि पूरा ऊपर 0 बच जाता है तो सारा ही 0 होता है, 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 ही आता है। इसी प्रकार अब एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे जिसके हर समान ना हो, जैसे 3/4 प्लस नहीं माइनस 7/8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका और इसका क्या लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम क्या लेंगे, 4 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। अब यह संख्या बड़ी वाली संख्या को हमने एलसीएम मान लिया, उस तरीके से निकाल लेंगे। और 4 से पूरी कट जा रही तो एलसीएम क्या होगा हमारा 8 होगा, तो हम एलसीएम में 8 लिख देंगे। अब 8 से एक बार चली तो ऊपर वाले में किससे गुना करेंगे, तो 1 से करेंगे तो 7 ही आया। ठीक है, अब 4 से 4 दूनी 8, 2 बार चली तो 3 दूनी 6 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस के तो कम है, माइनस के क्या है ज्यादा है, माइनस के क्या है ज्यादा है, तो माइनस के बचेंगे। जब प्लस के कम है माइनस के ज्यादा है तो ज्यादा किसके है, माइनस के, तो माइनस वाले बचेंगे। माइनस वाले कितना बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 8, तो इसका उत्तर आएगा -1/8। ठीक है, अब कुछ मिक्सर आ जाए जो माइनस भी लगा हो निशान और प्लस भी लगा हो, जैसे यहाँ पे 8/3 प्लस 2/5 माइनस 3/5। ठीक है, इस तरीके से कोई संख्या आ जाए, कोई सवाल आ जाए तो उसे कैसे करेंगे, देखो। अब इनका क्या है एलसीएम, इनका क्या निकालना हमको, एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा 3, इनका एलसीएम क्या आएगा 3/5, वो 3 गुना 5 तो 15 इसका एलसीएम आएगा। अब 5 से कितनी बार कट रही है, एक बार, तो यहाँ पे ऊपर अंश में कितने को गुना करेंगे, 1 से। 15 और 15 को 5 से इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 2 इसके अंश में 1 से गुना कर देंगे, 2 में करेंगे 1 से गुना। अब प्लस आया, अब क्या 3 से 5 बार कट रही है तो 3 से 5, 3 पंजे 15 और 5 की गुना कर देंगे इसमें 8 में, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। अब क्या है, ये तो जुड़ना है, 40 है तो 42 और 3 घटना है, 42 में से 3 गए कितना बचेगा 39/15। अब उत्तर यहाँ पे छोड़ सकते हैं हम, नहीं तो ये संख्या क्या है कट रही है, 3 से ये भी कट रही है, 3 से ये भी कट रही है,
3 से कितनी बार कटे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 से कितनी बार कटे, 3 पंजे 15। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 13/5। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। यदि प्लस माइनस दोनों एक बार में आ जाए तो हम इस तरीके से कर देंगे। इसके बाद चलते हैं, अब भिन्नों की गुना सीख लेते हैं। भिन्नों की गुना क्या होते हैं, भिन्नों की गुना कैसे कर सकते हैं। अब मान ले 2/3 गुना 4/5, इस तरीके से गुना आई है। अब गुना करने के लिए क्या करेंगे, अंश की अंश में गुना और हर की हर में गुना। अंश की अंश में गुना, हर की हर में गुना। तो 2 की गुना क्या होगी, 4 में, 2 की गुना 4 करेंगे 8। अब 3 की गुना होगी 5 में, 3 पंजे 15। ये आ गया इसका उत्तर। ठीक है, अब और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3/2 गुना 2/4, 2/3 गुना 5/6। ठीक है, अब इस तरीके से गुना करनी, तो क्या करेंगे, इसके यहाँ पे गुना करेंगे, अंश की अंश में गुना, सारे अंश की एक साथ गुना कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे क्या होगा 30, यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, अब 2 तिया 6 और 6 छंग 36, कितना आ गया 36। अब या तो उत्तर यहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, 6 से ये वाली संख्या भी, ऊपर वाली संख्या भी कट रही है 5 बार और नीचे वाली भी कट रही है। ठीक है, तो 6 बार। ठीक है, तो 5/6 क्या आया इसका उत्तर, 5/6 क्या आया इसका उत्तर आ गया, 5/6 उत्तर आया। उम्मीद है कि समझ आया होगा बहुत आसानी से। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, इसमें हमें हर समान या ना हो, समान हो या ना हो, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हमें अंशों की गुना करनी है और हरों की गुना करनी है। जैसे 1/2 गुना 3/2, अब इनकी गुना करनी, तो क्या करनी, अंशों की गुना अंश में, 3 एकम 3 और हर की गुना हर में, 2 दूनी 4। तो ये क्या आ गया, 3/4 क्या है इसका उत्तर आया। इसी प्रकार अब देख लेते हैं भाग। हमारी गुना हो गई, जोड़ हो गया, जोड़ के दोनों से एक साथ वाले हो गए, और हम अब करेंगे भाग। अब भाग जैसे 2/3 भाग, यहाँ पे क्या है भाग का निशान, और यहाँ पे हो 1/2। तो हमको भाग करनी है। अब भाग करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम कैंची की गुना कर लेंगे इस तरीके से, इस वाले के अंश की गुना हर में और हर की गुना अंश में। ठीक है, इस वाले हर की गुना अंश में, ऐसा कर सकते हैं। या करेंगे पहली वाली संख्या, पहली वाली भिन्न को तो हम यूं ही रखेंगे और हम गुना का निशान लगा देंगे, गुना का निशान लगा देंगे। अब इसके तो अंश को हर बना देंगे, हर को क्या कर देंगे अंश, इसका क्या कर देंगे व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम बताई थी, व्युत्क्रम भिन्न। अब क्या करेंगे, अंश के अंश में गुना और हर के हर में गुना। देखो एक बार क्या किया हमने, 2/3 भाग 1/2 लिखा था, हमने क्या किया 2/3 को तो यूं ही लिख दिया और गुना का निशान लगा दिया, इनके हर को अंश में बदल दिया, अंश को क्या बदल दिया हर में, इस तरीके से कर दिया। तो अब करेंगे हम इनके ऊपर वाले के गुना, अंश के अंश में 4 और हर के हर में 4/3। 4/3 क्या आया इसका उत्तर आया। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, जैसे 3/4 गुना 5/7। ठीक है, तो इनकी हमको सॉरी भाग था इसमें, यहाँ पे भाग, गुना तो हम सीख चुके, भाग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे भाग का निशान लगाया। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली भिन्न को तो हम यूं ही रखेंगे, 3/4 को तो हम यूं ही रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गुना का निशान लगा देंगे और इनके अंश को हर बदल देंगे, हर को अंश में बदल देंगे, 7/5। अब क्या कर देंगे गुना, ऊपर वाले के ऊपर में गुना, नीचे वाले के नीचे में गुना, अंश के अंश में हर के हर में। ठीक है, गुना हम सीख चुके हैं। गुना में क्या है, अंश की अंश में गुना होती है और हर की हर में गुना होती है। अब 7 7 7 या 21 और 5 चौके 20, ये क्या आ गया 21/20 क्या है इसका उत्तर। इस तरीके से आप गुना भाग जोड़ सब सीख चुके हैं, तो आप कर सकते हैं आसानी से, बड़ी संख्याओं को भी कर सकते हैं। देखो कुछ बड़ी संख्या ले लेता हूं मैं, जैसे यहाँ पर आ गई 22/21 गुना
11/10। ठीक है, बड़ी संख्या हो गई। अब इनकी भाग किस तरीके से करनी है, तो इनकी भाग करने के लिए यहाँ पर गुना लगा देता हूँ, बार बार हम भाग सीख रहे हैं। तो भाग, इनकी भाग किस तरीके से लगाते थे, भाग किस तरीके से करेंगे, तो क्या करेंगे हम 22/21 को तो यहीं रखेंगे और इसमें गुना का निशान लगा लेंगे, इसका अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, कर लिया। अब इस तरीके से हमने कर लिया तो क्या करेंगे, इसकी गुना कर देंगे तो कितना आया 220। अब 11 की गुना करेंगे, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, यहाँ पे आ गया 231। ठीक है, अब या तो यही उत्तर छोड़ देंगे, नहीं तो ये क्या है 11 से कट रहा है, 11 से नीचे वाली संख्या भी कट रही है और 11 से ऊपर वाली भी कट रही है। 11 से काटेंगे तो इसको 11 दूनी 22, 20 बार, और 11 से ये वाली संख्या कटेगी 21 बार। 11 एकम 11 दूनी 22, बचा 1, 11 एकम 11, तो 20 बटे क्या है 21, 20/20 21 क्या इसका उत्तर होगा, 20/21 इसका उत्तर होगा। उम्मीद है कि भिन्नों के जोड़, घटा, गुना, भाग अब सब कुछ सीख गए होंगे। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम बोर्ड मास से भिन्नों का जोड़ना घटाना, बोर्ड मास वाले सवाल, जिसमें हमारा जैसे कौन सा सवाल है 2/3 प्लस 4/5 माइनस 2/3 गुना 1/3 भाग 4/2, इस तरीके से आए हुए हों। ठीक है, उसमें जोड़ भी हो, गुना भी हो, भाग भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे सवाल करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।